नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, रादर इसी संवत का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर आज फिर से बंद हुए और लगातार जो तेजी का रुख है मार्केट से बना हुआ है। एक क्रॉस द बोर्ड बाजार में बाइंग देखने को मिल रही है, जिसमें आज मिड कैप स्मॉल कैप ने पार्टिसिपेट किया। करीब 1% की तेजी आज दोनों इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ी। ना केवल ये, बल्कि आज अच्छी बाइंग थी मेटल स्पेस से, ऑटो में, रियल स्टेट में, बैंकिंग में, जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। बैकफुट पे थे थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल स्पेस, आईटी स्पेस, जहां पर आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, स्पेशली फार्मा में, जो कि 3 दिन का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे थे। छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर हाँ जरूर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिसाल के तौर पर अदानी ग्रुप, जो कि लगातार तेजी में बना हुआ है, स्पेशली अदानी गैस और अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक जो हैं जो कि तेजी में थे, वहाँ पर एक मूव है। इसके अलावा आज इंश्योरेंस स्पेस में तेजी थी। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। सब में नए उच्चतम स्तर भी रादर HDFC लाइफ ने छुए। इसके अलावा आज बिकवाली थी BPCL में, खासतौर से जो न्यूज़ फ्लो आया वीकेंड पे, उस न्यूज़ फ्लो के दौरान, न्यूज़ फ्लो के बाद यहाँ पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में आज टाटा स्टील लीड कर रहा था, प्लस आज टाटा स्टील से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, टाटा स्टील BSL हुआ, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट हुआ, सब में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग पॉकेट्स में आज बाइंग थी और एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग आज मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल सोनी धर्म साहब का है, रिलैक्सो फुटवेयर में। सोनी साहब, रिलैक्सो इंडिया में शायद हाईएस्ट स्लीपर बेचने वाली कंपनी है, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है। फुटवेयर में तो बाटा है, लेकिन हाँ जो रिटेल मार्केट में इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्पेशली Tier 2 Tier 3 मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे कंपनी अच्छी है, कंपनी में बुराई नहीं है, कारोबार अच्छा है। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से इनके सेल्स नेगेटिव साइड पे आया था, लास्ट क्वार्टर के नंबर में भी लॉस था, लेकिन अदरवाइज़ थोड़ा महंगा स्टॉक है। कहीं के रक्षण में मिले तो अच्छा विकल्प हो सकता है, और उस लिहाज से आप इसको देखें। लेकिन मतलब वैल्यू वाला पार्ट को अगर आप हटा दें तो वैसे इस कंपनी में ऐसी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल स्पाइस जेट, अंकित दुआ साहब का सवाल है। दुआ साहब, अभी कुछ देर पहले मेरी हेमंत से बात हो रही थी, हेमंत भाई से। वो भी ये कह रहे थे कि स्पाइस जेट के अंदर एक अच्छी तेज़ी की गुंजाइश दिख रही है और यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू है। मैनेजमेंट से भी हमारी बातचीत हुई थी कुछ समय पहले, उन्होंने भी कहा था कि जो इनका लॉजिस्टिक बिजनेस है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा अंडर ओन्ड स्टॉक है रिसेंटली के करेक्शन के बाद। नज़र रखिए, हो सकता है थोड़ी तेज़ी आते हुए दिखाई पड़े, आप बने रह सकते हैं एटलीस्ट मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें इसमें। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मारुति सुजुकी पे श्रीराम पाटिल साहब का सवाल है। पाटिल साहब, ये तो नहीं पता कि आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आप खरीदना चाहते हैं तो कोई डिक्लाइन को देखें और उसमें ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और अदरवाइज़ फंडामेंटल पे तो कंपनी कोई सवाल है ही नहीं, आप भी जानते हैं बात। और प्रोडक्ट वाइज भी 52% मार्केट शेयर ओन करता है, जो कि बीच में डिपो के 38% तक आ गया था, वहाँ से वापस पुल बैक आया। किया का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना कंपनी में इम्पैक्ट नहीं हो रहा। कंपनी की जो ब्रेजा की सेल है वो बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ हद तक मिटिगेट कर रही हैं चीज़ों को। आप बने रह सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा महंगा, इसलिए आप नीचे खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, SBI लाइफ 912 पे अक्षय मित्तल साहब का सवाल है। मित्तल साहब, SBI लाइफ आज ही यतिन ने अपने डीलर्स रूम में दिया था, और ये बात उन्होंने साफ की कि डीलर्स यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड देख रहे हैं। वजह भी है कि HDFC लाइफ में एक अच्छी तेज़ी आई है, ICICI प्रूडेंशियल में आई है, तो वैल्यू कैचअप करने की कोशिश करेगा। वैसे भी इंश्योरेंस स्पेस में 3 मेजर प्लेयर लिस्टेड हैं जो मार्केट शेयर ओन करते हैं। पहला तो HDFC लाइफ है, बट ऑब्वियस 18% मार्केट शेयर है, या 13 से 18% की रेंज में मार्केट शेयर है। दूसरा SBI लाइफ आता है 9 से 10% की मार्केट शेयर में, और तीसरा ICICI प्रूडेंशियल आता है। तो ऑब्वियसली बात है, पहला इतनी तेज़ी में है तो दूसरा भी तेज़ी पकड़ेगा, तो आप बने रह सकते हैं, नई पोजीशन निचले स्तरों पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारती एयरटेल पर एक सवाल आया है, नहीं पहले तो डॉक्टर शशांक कदम का एक सवाल है अदानी ग्रीन पर। शशांक साहब, आपने 20 शेयर खरीदे हैं 1060 पे, और मेरे हिसाब से आपने इस तेज़ी के बिल्कुल ऊपरी स्तरों पर ही ये शेयर खरीदा है। मतलब करेज है आप में। ये शेयर ऑलरेडी जो कि मल्टीपल के लिहाज से सारे फंडामेंटल को तोड़ चुका है, रेवेन्यूज़ के हिसाब से सारे फंडामेंटल तोड़ चुका है, अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है, जहाँ पर कोई शेयर, कोई फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई पर। रादर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप हो गई, जो कि L&T एक्सिस बैंक से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट आज ही की मार्केट कैप के लिहाज से नेस्ले से भी ज़्यादा मार्केट कैप हो रही है इनकी। तो जिस तरह का कारोबार आप बाकी कंपनियों को देखिए, नेस्ले या एक्सिस बैंक या L&T, और एक तरफ अदानी गैस को देखिए, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस तरह का कारोबार क्या कंपनी का है जो से ये वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ज़रूर बने रहिए।
मोमेंटम बेस्ड है। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ, जिस दिन ये पलटा, उस दिन सिचुएशन कुछ और हो सकती है, इसलिए ध्यान से संभाल के कंजर्वेटिवली ट्रेड करिएगा इसके अंदर। अच्छा, हम दूसरे सवाल पे भी बात कर रहे थे, वो था भारतीय एयरटेल पे अंकित दुआ साहब का। देखिए दुआ साहब, चला है शेयर नीचे से काफ़ी और वापस 500 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फंडामेंटल वाइज तो इसमें जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, देश की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव सब्सक्राइबर के लिहाज से कंपनी है और ब्रोकरेज हाउसेस भी 700 साढ़े 700 के टारगेट्स दे रहे हैं, तो नंबर्स तो इसमें सपोर्टिव हैं। शेयर थोड़ा नीचे मिल रहा है, आपको और नीचे मिले तो और अच्छा है, और खरीदारी करें, लेकिन बने रहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसके साथ। अंबुजा सीमेंट में क्या करें, सेल और होल्ड, डिपेंड करता है। भगत शायद आपका नाम है, लेकिन अंबुजा सीमेंट में डिपेंड करता है सर आपने क्या टाइम फ्रेम रखा है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप स्विच कर सकते हैं सीमेंट स्पेस में। जेके सीमेंट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी बहुत स्लो मूवर है, बहुत ही स्लो मूवर है रादर। पिछले अगर 20 साल का भी चार्ट उठा के देख लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायर वर्क नहीं दिखाई पड़ेंगे। डिविडेंड एक अच्छा प्ले है इसके साथ जो नियर टर्म में हो सकता है, लेकिन आप इससे बेटर जेके में जाइए। जेके सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, इंडिया सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है मिड कैप में, और फ्रंट लाइन में अल्ट्राटेक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इन 3-4 को देखिए, इंस्टेड बिरला कॉप हो सकता है, लेकिन आप अंबुजा अगर आपने ले रखा है तो बहुत बड़े फायर वर्क की उम्मीद एटलीस्ट यहाँ आप ना लगाएं। SBI कार्ड 780 पे मिड टर्म के लिए। चूँकि साहब कंपनी अच्छी है, 18% मार्केट शेयर ओन करती है ये कार्ड मार्केट में। फर्स्ट प्लेयर जो है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक का करीब 35% मार्केट शेयर है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, वो HDFC बैंक के कारोबार के अंदर ही आता है। तो लिस्टेड प्लेयर में इकलौती कंपनी है जो कि 18% मार्केट शेयर ओन करती है। तो धंधा ठीक है, ग्रोथ भी ठीक है। लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि अगले क्वार्टर के नंबर और बेटर आएंगे। मीडियम टर्म में आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा वैल्यूएशन वाला पार्ट स्ट्रेच्ड है, क्योंकि ऐसे आपको महंगा नहीं दिखेगा 750 के सामने, लेकिन आप नीचे से देखेंगे जहाँ से पुल बैक दिया इसने लॉकडाउन में, वहाँ से काफ़ी चला है। तो अगर थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन अदरवाइज कंपनी में ऐसा कोई बुराई फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही। डॉक्टर रेड्डी 50-5100। पंकज जैन साहब ज़रूर आप होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी को होल्ड करने में। थोड़ा आप मोमेंटम चेज करना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। आपको याद होगा शायद ये 2900 रुपये या नहीं 2400 रुपये आया था जब रिसेंटली में कोई प्लांट विजिट हुआ था, उसके बाद वहाँ से शेयर चलना शुरू हुआ और 5000 पहुँच गया। 6500 रुपये के टारगेट्स आ रहे हैं मेजर लिस्ट में, 7000 रुपये तक के भी ज़्यादा टारगेट्स थे। तो आप एटलीस्ट बने रहें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। निचले स्तरों पर आप इसे ऐड करें, लेकिन टाइम फ्रेम आपका थोड़ा लंबा रहेगा। यहाँ पे नाल्को 335 रुपये के दाम पर। शुभाकर राज साहब, और नीचे कोल इंडिया में भी एक सवाल आया, खैर दोनों भी बात कर लेते हैं। दोनों ही केसेस में कोल इंडिया और नाल्को दोनों ही केसेस में डिविडेंड प्ले ही है खाली इन दोनों स्टॉक्स में। एक समय में नाल्को का डिविडेंड यील्ड 14% आ गया था, अभी मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 12-13% की रेंज में है NMDC नाल्को की रेंज में। कोल इंडिया भी 8-10% का यील्ड है। दोनों कंपनीज की यील्ड अच्छी है, इस वजह से लोग इसमें पैसा डालते हैं। हाँ, लेकिन जो रिसेंटली कई जानकारों का ये भी मानना है कि PSUs बिल्कुल ही सस्ते रॉक बॉटम प्राइस पर हैं, तो एक रीवैल्यूएशन हो सकता है, 2-3 हफ्ते में एक बड़ा पुल बैक भी आ सकता है। 300 शेयर का इतना बड़ा रिस्क नहीं है, आप दोनों में बना सकते हैं, कोल इंडिया में भी और नाल्को में भी। हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड बनता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, एक सवाल है कि मेरी दिवाली पिक, मित्तल साहब पूछ रहे हैं, सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ कोई भी तरह की पिक देने के लिए, लेकिन हाँ पसंद वाइज अगर आप बाकी सारे स्टॉक्स में देखें तो बाज़ार बहुत भागा हुआ है। HDFC लाइफ पसंद था, वो भी बहुत भाग गया अब तो उल्टा। तो अगर किसी फॉल में आपको मिल जाए तो HDFC लाइफ एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है, आप उसे एटलीस्ट देख सकते हैं, उसमें बने रह सकते हैं। फाइज़र एक अच्छा विकल्प है, नीचे मिले आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा JK सीमेंट एक अच्छा है सीमेंट स्पेस में। HUL ऑब्वियसली बात है, FMCG कहेंगे उसको तो रहना ही रहना है। तो इस तरह की कंपनी आप देखिए, और बाज़ार में सब चीज़ें ना, कंपनी कोई भी अच्छी कंपनी कभी भी आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका भाव क्या है। रीसेंट मार्च करेक्शन में ओरेकल फाइनेंशियल 12% डील आ रहा था, वो बहुत अच्छा दाम था। VST इंडस्ट्री 10% डील था, वो बहुत अच्छा दाम आ रहा था। तो डिपेंड करता है, बाज़ार बहुत भागा हुआ है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में कोई भी शेयर रिस्की हो सकता है। थोड़ा कंजर्वेटिवली अपनी पोजीशन को रखिए, SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करिए, हर महीने थोड़े थोड़े शेयर लीजिए अच्छी कंपनियों के और होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा ऊपर भी चले जाते हैं लेकर तो अगले महीने वो SIP में नीचे आ जाएगा, उससे अगले और नीचे आएगा तो और लीजिए, और नीचे आएगा तो और लीजिए। तो अच्छी कंपनी तो अच्छी ही रहेगी ना। HUL कोई बंद नहीं हो रही 100 साल से इंडिया में, तो इस तरह की कंपनियों में आप इन्वेस्ट करिए, एक लंबे ड्यूरेशन दीजिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करिए ट्रेडिंग की बजाय। अच्छा जी, वापस आते हैं लौटकर। मदरसन सुमी एंड टाटा मोटर्स
होल्ड एंड सेल और सेल एट करंट लेवल। अग्रवाल साहब, टाटा मोटर तो आज का स्टार परफॉर्मर था, ज़ोरदार तेज़ी में रहा भी ये शेयर, तो आज आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, पार्शियल एटलीस्ट प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। नीचे मिल जाए तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अगर 100 शेयर है मान लीजिए, 25-25 के लॉट्स बना लीजिए, 4 धीरे धीरे करके ऊपर निकलते जाइए, धीरे धीरे नीचे वापस लेते जाइए। अगर आपको इतनी पसंद है कंपनी तो वहीं से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। बाकी 50 शेयरों को इंट्रिंसिक आप होल्ड करिए, 25 को इंट्रिंसिक आप होल्ड करिए, बाकी ऊपर के शेयरों में ट्रेड करते रहिए, तो एटलीस्ट प्रॉफिट भी आता रहेगा और बाकी शेयर में आप एटलीस्ट बने भी रह पाएंगे। इस टेंशन में मत लीजिए कि ये शेयर ऊपर भाग रहा है तो दोबारा नहीं मिलेगा, या ये शेयर नीचे आ रहा तो अब कभी ऊपर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो शेयर नीचे आ जाता है, अच्छी कंपनी है तो वापस भी ऊपर आता है, और जो शेयर ऊपर जा रहा है कभी ना कभी करेक्शन नीचे मिलता है। यही HDFC लाइफ, यही HDFC बैंक, यही HDFC, वही रिलायंस, वही TCS, सब नीचे मिलते हैं, और यही सब शेयर जो नीचे आते हैं वापस ऊपर आ जाते हैं। तो अब इतना पैनिक में मत आए, बाजार पहले भी था, बाजार आज भी है, बाजार कल भी रहेगा। अच्छा, लास्टली एक सवाल ले लेते हैं एक्सिस बैंक पर, 462 पर होल्ड। हाँ, होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दाम आपका ठीक है जैन साहब, और अभी भी इसमें पोटेंशियल है। बस थोड़ा बैंक्स एकदम से खींचें तो एकदम से प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आएगी, लेकिन वैसे अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप एटलीस्ट होल्ड करिए, कोई इसमें ऐसा ट्रबल नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल है HUL HDFC लाइफ फॉर 15 ईयर। राजेश साहब, बिल्कुल सही विकल्प है दोनों, HUL भी HDFC लाइफ भी। 15 साल के लिए आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन एक बार में मत लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अपनी एपेटाइट के हिसाब से हर महीने लेते रहिए, हर 15 दिन में लेते रहिए, हर हफ्ते में लेते रहिए, वो आपकी एपेटाइट है, लेकिन आप उसके हिसाब से इसको लीजिए, घबराएं नहीं, लीजिए, बने रहें। बुरा टाइम आए, कंपनी के नंबर देखिए और अपनी सिचुएशन को डिसाइड करिए। सिर्फ नंबर इकलौता पैरामीटर है जो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चेंज होता है सिवाय नंबर्स के। नंबर्स को ध्यान रखिए, नतीजे ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए। नतीजे एज इन इतने भी खराब ना हो कि एक साल मुनाफा, एक साल घाटा, फिर अगले साल मुनाफा, अगले साल घाटा, ऐसा नहीं। थोड़ा स्टेबल 10% 12% कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बने रह सकते कितने भी साल, आप उस हिसाब से इसे देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही आज मार्केट पंचनामा को तो यहीं समेटते हैं। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके हमने सवाल लिए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।